जी क्लास, हम लोग पढ़ के आए थे इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में हमारे पास मतलब कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट देखनी है ना हमने बेसिकली। तो पर यूनिट, क्योंकि हमें पर यूनिट कॉस्ट में टोटल प्रोडक्शन पता होनी चाहिए, और टोटल प्रोडक्शन हमें पता नहीं हो सकती क्योंकि कुछ चीज़ें पार्शली कंप्लीट होती हैं, अनकम्प्लीट होती हैं। तो हम इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हम फाइंड करेंगे, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो इसका हमारे पास वेटेड एवरेज के थ्रू फार्मूला है, ये मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रही हूँ। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ठीक है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये देखें, ये मैंने जो है आप लोगों की बुक के अंदर ही पेज नंबर जो सॉफ्ट कॉपी में शेयर की हुई है, पेज नंबर 157 पे ये पूरा क्वेश्चन का डाटा 158 पे ये पूरा क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यूनिट्स इन प्रोसेस 200, स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 55%, विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन 30%, कॉस्ट इन बिगनिंग इन्वेंट्री, मटेरियल कॉस्ट this, conversion cost this, total cost in beginning inventory this, cost started unit started into the production during the period this, completed and transferred out this, added during production according to material this, in conversion this, total cost added in department this, work in process ending, work in process ending, units in process 400, stage of completion with respect to material 40%, with respect to conversion 25%। ये सारा डाटा गिवन है, सिर्फ बात है फार्मूला में हमने पुट करना है। ठीक है, अब फार्मूला क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अब यहाँ पे आप टेबल बना लें। सबसे पहले ये दोनों चीज़ें को ऐड कर रहे हैं ना, तो इन दोनों चीज़ों को लिख लें, कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, यहाँ पे आप लिख लें मटेरियल, यहाँ पे आप लिख लें कन्वर्जन। ठीक है, और ये दूसरी चीज़ क्या है, कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ये आप लिख लें। ये दोनों चीज़ों को पहले ऐड करना है ना, ऐसे करके ऐसे हमने अमाउंट लेनी है। ठीक है, अब ये आप देखें क्वेश्चन, अब यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी दी हुई है हमारे पास, कॉस्ट इन बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इन मटेरियल कॉस्ट है 9600 और कन्वर्जन में है 5575। तो मैं यहीं पे आपके सामने लिख रही हूँ, इन मटेरियल 9600, इन कन्वर्जन 5575। उसके बाद है कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, कॉस्ट ये है कॉस्ट इन बिगनिंग, कॉस्ट स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन, ये है कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इन मटेरियल्स दिस इज 368,600, इन कन्वर्जन इट इज़ 350,900। ठीक है, 368,600 और 350,900 अपनी बुक में बेशक आप लोग देख लें, गैरिजन नोरीन की बुक में। तो क्या करना था, पहले कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को ये इधर लिखी हुई है, और कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन दोनों को ऐड कर देना था। अब दोनों को ऐड करें, क्या आंसर आया, इन दोनों को ऐड करके 378,200। यू कैन ऑल्सो चेक ऑन योर ओन कैलकुलेटर। और 5575 और 350,900 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, 356,475 जगह कम होगी मेरे पास,
475। ठीक है, फार्मूले का ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय, इस सारी चीज़ को हमने किससे डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से। अभी वो हमने पीछे तो फाइंड किए थे, ये फाइंड किए थे, मटेरियल के थे 4960 और कन्वर्जन के थे 4900। तो इसको डिवाइड कर देंगे 4960 से, इसको डिवाइड कर देंगे 4900 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, डिवाइड करें, क्या आंसर है हमारे पास 76.25। दूसरा क्या है हमारे पास 72.75। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद है हमारे पास, अच्छा जी, इसके बाद वो कहते हैं हम फाइंड कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट। तो मेरी बात सुने, कोई भी चीज़ आपने फाइंड करनी है, आप कहते हैं 1 मैंगो इज़ 10 रुपीज़, और अगर हमने 100 मैंगो परचेज़ करने हैं तो वो कितने के होंगे, 1000 रुपीज़ के होंगे। तो ऐसे ही आपने चाहे एंडिंग की फाइंड करनी है, यूनिट ट्रांसफर आउट फाइंड करनी है, आपके पास जितने यूनिट्स हैं उसको आप कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ से देख लें, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में यूनिट्स हैं, ये देखें 400 है ना, मटेरियल का कितना है 40%। यूनिट्स इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितने थे, अकॉर्डिंग टू मटेरियल कन्वर्जन एंड देन वी आर गोइंग टू टोटल। ठीक है, 400 यूनिट्स का कितने परसेंट कंप्लीट था, 40% मटेरियल कंप्लीट थे, 400 का 40% ले 160, और 400 का 25% कन्वर्जन के हिसाब से कंप्लीट था, तो ये था हमारे पास 100। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट्स हैं, और टोटल यूनिट्स कितने हो गए 160 और 100। और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितनी है हमारे पास 76.25 मटेरियल की, 72.75 कन्वर्जन की। तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 76.25 और 72.75। तो हमारे पास कितनी आई, कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, या हमारे पास इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट थी 76.25 और हमारे पास यूनिट्स हैं 160। 160 कैसे, 400 टोटल यूनिट है जिसमें 40% मटेरियल के हैं और फिर 25% कन्वर्जन के हैं। 40 का 40% लिया 160, 40 का 25% लिया 100। तो इसके थे 160 और इसके थे 100, और ये एक यूनिट 76.25 का, तो 160 कितने के होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,200, और 100 को 72.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आया 7275। इन दोनों को प्लस कर लें तो टोटल हमारे पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगी 19475। और अगर आप यूनिट completed एंड ट्रांसफर्ड आउट देखें, यूनिट्स completed एंड ट्रांसफर्ड आउट, तो वो दोनों के ही ये इधर 4800 थे। ठीक है, तो 4800 और 4800 और कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया 76.25 और 72.75, तो ये कितनी आई 366,000 और 349,200, और टोटल कॉस्ट कितनी आई 715, इन दोनों को ऐड करके 200। ठीक है, ये आपने कॉस्ट कैलकुलेट करना सिंपल ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ वो कह रहा है आपको कि इफ़ यू वांट टू डू अ रिकन्सिलेशन,
आप एक रिकन्सिलेशन करें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने अब तक जो कुछ भी किया आपने बिल्कुल ठीक किया। अगर तो कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग प्रोडक्शन का आंसर जो है, टोटल आंसर जो है किसके इक्वल है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस और कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट के। इट मीन्स आपने क्वेश्चन जो किया था वो ठीक किया था। अभी हमने पीछे फाइंड किया है कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ये 19475, इन दोनों को ऐड करके 19475 ये मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 19475। अच्छा जी, अब कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट ये कैलकुलेट किया मैंने, ये 366,000 और 349,200, इन दोनों को ऐड किया था तो हमारे पास आया था 715,200। तो ये मैंने इधर पुट किया 715,200, तो ये टोटल आया हमारे पास 734,675। आधा पार्ट कंप्लीट हुआ है, ऊपर वाला पार्ट अभी हमने करना है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है हमारे पास कॉस्ट इन बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, मटेरियल की भी कन्वर्जन की भी और इनका टोटल भी 15175। ये हम कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 15175 यहाँ पे पुट कर देंगे और कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग प्रोडक्शन किधर है भाई, कंप्लीटेड, ये जी कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ये हमारे पास गिवन थी। मटेरियल की कन्वर्जन की और दोनों की टोटल 719,500, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 719,500 और इन दोनों को कर लेंगे हम टोटल, तो आंसर आएगा सेम 734,675। यह है कॉस्ट रिकन्सिलेशन जो आपको बताती है आपने अब तक जितनी भी कैलकुलेशन की हम बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बिगनिंग और एडिड ड्यूरिंग प्रोडक्शन का आंसर हमेशा कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस और यूनिट ट्रांसफर आउट के इक्वल आना चाहिए। हमारा आंसर इक्वल है, इट मीन आंसर इज correct or and our chapter is complete. Stay blessed and stay tuned for more videos. Okay, take care. Allah Hafiz.